बाबा भीमराव अंबेडकर की जो देन है, जो आज आप खड़े हैं, आप समझ रहे हैं, जो लोग सभी लोग खड़े हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है। ऐसे विद्वान इंसान नहीं मिलेंगे कि हुकूमत के चलते बाबा भीमराव अंबेडकर ने सारी डिग्रियों को हासिल कर लिया। इतना आसानी बात नहीं है, इतना आसान नहीं है सारी चीज़ें। और इस पश्चिम बंगाल में एक धारा निकलती है जिसे बोलते हैं हुगली। क्या बोलते हैं? हुगली के, जहाँ से हुगली निकलती है पश्चिम बंगाल में, उसी पे है फरक्का बैराज। कौन सा बैराज? फरक्का बैराज बांध। कौन सा बांध? फरक्का बैराज। सुनिए, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है, उसका नाम है यमुना। क्या नाम है? यमुना। क्या नाम है? यमुना। सबसे लंबी सहायक नदी गंगा की यमुना। ये कहाँ से निकलती है? तो आप बोलेंगे ये यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। सुन लो, पहले निकलने के बाद दाईं ओर से प्रवाहित होते हुए यूपी के सर्वप्रथम सहारनपुर जिले में प्रवेश करती है। कहाँ पे? सहारनपुर। कहाँ पे प्रवेश करती है? सहारनपुर जिले में प्रवेश करती है। और सहारनपुर जिले में प्रवेश करने के बाद ये नदी इलाहाबाद आती है। मथुरा आगरा के रास्ते होते हुए, देखिए मैंने बोला यमुना नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और दिल्ली के रास्ते होते हुए, आगरा मथुरा के रास्ते होते हुए इलाहाबाद आती है और इलाहाबाद में गंगा की जलधारा से दाईं ओर से मिल जाती है। कहाँ मिलती है? प्रयागराज। प्रयाग का मतलब होता है संगम। जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं? संगम। कोई भी चीज़ जब आपस में दो स्थान पे, एक ही स्थान पे कई चीज़ें आके मिलती हैं, उसी को बोलते हैं मिलन क्षेत्र या संगम। ठीक है, लड़की और लड़का जहाँ मिलते हैं उसे बोलते हैं लड़की लड़का का मिलन संगम। बात समझ में आया? बात समझ में आया? हमारे यहाँ एक है शिव बाबा, बात समझ, अम्बेडकर नगर में शिव बाबा को बोलते हैं पिया मिलन चौराहा। यहाँ पे लड़की लड़का ज़्यादा मिलते हैं, उसी को बोलते हैं पिया मिलन चौराहा। बात समझ में आया? तो जहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं उसी को बोलते हैं प्रयाग। क्या बोलते हैं? प्रयाग। प्रयाग का मतलब होता है संगम। दो चीज़ें जहाँ आपस में मिलती हैं उसी को बोलते हैं प्रयाग। बातें समझ में आई? आगे की तरफ बढ़ चलें। तो इलाहाबाद में यमुना नदी गंगा नदी से दाईं ओर से मिल जाती है। बातें क्लियर हो गया? यह नदी, इस नदी की जो लंबाई है वो 1385 किलोमीटर है लगभग। कितना है? 85 किलोमीटर लगभग। सबकी लंबाई ज्योग्राफी में एग्जैक्ट नहीं होती किसी भी चीज़ की, इसमें लगभग में ही होती है। बातें फिक्स हो गई? आगे की तरफ बढ़े, मूव करें। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तो हम बात करें कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो आप बोलेंगे यमुना। कौन सी है? यमुना। तो लिख लेते हैं यमुना के बारे में। यमुना नदी कौन सी नदी? लिखिए, यमुना नदी का उद्गम, लिखिए इस नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम उत्तराखंड में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यह नदी 6000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। क्या करती है? निकलती है। 6000 मीटर की ऊंचाई से यह नदी क्या करती है? निकलती है। बातें क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। यह नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है जो दाईं ओर से इलाहाबाद, वर्तमान में इसका नाम है प्रयागराज,
प्रयागराज जो इलाहाबाद में गंगा की जलधारा से मिल जाती है, क्या होती है? मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी लंबाई कितनी है? यमुना की लंबाई, यमुना नदी की लंबाई 1385 किलोमीटर है लगभग। कितना किलोमीटर है? 1385 किलोमीटर है लगभग। कितना किलोमीटर? आगे की तरफ चले, समझ में आ गया? मिटा दें, बताना जहां तक लिख लिए होंगे। 1385 किलोमीटर है लगभग। चले, हो गया? सर्वप्रथम यूपी के सर्वप्रथम सहारनपुर जिले में प्रवेश करती है। क्या करती है? प्रवेश करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। यमुना नदी दिल्ली, आगरा, मथुरा, इलाहाबाद में आकर मिल जाती है। इलाहाबाद में आकर मिल जाती है। क्या होती है? मिल जाती है। बातें क्लियर हो गई? नेक्स्ट बात करते हैं। मिल जाती है। चले नेक्स्ट बात करते हैं। नोट में लिखिए, नोट में लिखिएगा मेरे दोस्त, लिखिएगा गंगा नदी, आईएमपी, नोट में आईएमपी, गंगा नदी की पश्चिम बंगाल में एक धारा अलग होकर बहती है, जिसे हुगली नदी कहते हैं। जिसे हुगली नदी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हुगली नदी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नोट में 2, हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे कलकत्ता शहर बसा है। कलकत्ता शहर स्थित है। क्या स्थित है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। फरक्का बैराज बांध, फरक्का बैराज बांध पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर है, नदी पर स्थित है।
नोट में 3, नोट की 3 का लिखा है चौथा, नोट में चौथा पॉइंट लिखिएगा। गंगा नदी, लिखिए गंगा, हुगली नदी, हुगली नदी, हुगली नदी 5वां नोट, हुगली नदी कौन सी, हुगली नदी कौन सी नदी, हुगली नदी यो पद्मा अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिराकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। क्या करती है, निर्माण करती है, क्या करती है, निर्माण करती है। क्या बातें क्लियर होगी, किसका निर्माण करती है, सुंदरबन डेल्टा का क्या करती है, निर्माण करती है। बातें क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, मेरी बात को समझना, लिखिएगा सुंदरबन डेल्टा भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा, डेल्टा भारत का ही नहीं, भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो बंगाल की खाड़ी में, जो बंगाल की खाड़ी में, जो बंगाल की खाड़ी में, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जो कहाँ स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जो बंगाल की खाड़ी में, हो गया। अरे यमुना नदी की बात तो हम कर रहे हैं, इसको नोट देखिएगा, लिखिएगा यमुना नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जो इस प्रकार हैं, जो इस प्रकार है। बातें क्लियर हो गया, चले। जो इस प्रकार है, देखिए इसको मिटाना है। यमुना नदी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जो कैसी हैं, देखिए यमुना नदी, देखिए यमुना नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। देखिए जैसे यमुना, ये गंगा जा रही है, कह दो हाँ, बोलो हाँ। इधर से यमुना जा रही है, कह दो हाँ। ये यमुना है, आपने समझ लिया, ये गंगा है, आप जान गए। यमुना की कुछ प्रमुख सहायक नदियां जैसे चंबल, कौन सी नदी, चंबल, और एक है बेतवा, बेतवा, एक है केन, क्या है, केन। और चंबल की कुछ प्रमुख सहायक नदी है जैसे बानस, और एक है छिप्रा, जहाँ पे कुंभ मेला लगता है, छिप्रा नदी उज्जैन में, मध्य प्रदेश। एक है पार्वती, एक नदी है पार्वती, कौन सी नदी है, एक नदी है इसकी सहायक नदी चंबल की, काली सिंधु। ये चंबल की, ये यमुना की सहायक नदी है। एक चंबल है, चंबल नदी मुख्य है, बड़ी नदी है जो इटावा में जाके मिलती है। चंबल की सहायक नदी है बानस, और एक है छिप्रा, एक है पार्वती, एक है काली सिंधु। बानस, छिप्रा, पार्वती, काली सिंधु किसकी सहायक नदी है, चंबल की। और सब पनिया मिलके चंबल का कहाँ जाता है, यमुना में मिल जाता है। यमुना का पनिया सब मिलके कहाँ जाता है, गंगा मिल जाता है। बातें सबको समझ में आया। इस फिगर को आप बना लेंगे। रही बातें आगे चर्चा करेंगे कल।
नेक्स्ट डे पे सभी को थैंक यू, आज के लिए थैंक्स लॉट, हैव अ नाइस डे। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिलती रहें।